भैया इतनी भी मत पढ़ लिख जाओ कि माँ बाप तुम्हें मूर्ख नजर आने लगे। माँ और बाप, जिन माँ बाप ने हम आपको पाला है, जब हम स्कूल जाते थे तो ये माँ क्या करती थी, 2 रोटियां टिफिन में बना करके रख देती थी, बेटा स्कूल में पढ़ाई भी करना और जब भूख लगे सो रोटियों को खा लेना। माँ ने स्कूल जाने के बाद भी आपका ख्याल रखा। यह पिता क्या करता था, जब आप स्कूल जाते थे तो 2-5 रुपए आपकी जेब में डाल देता था, बेटा जब भूख लगे इन पैसों से कुछ लेकर के खा लेना। जिस माँ ने टिफिन में तुम्हारी 2 रोटियां रखी, आज बुढ़ापे में उस माँ की थाली में 2 रोटियां नहीं है। जिस पिता ने तुम्हारी जेब में 2-5 रुपए डाली, वह पिता घर में बिना पैसों के घूम रहा है। आप अपने पिता की जेब से 10-5 रुपए निकाल लेते थे, पिता सोचता था कि चलो बच्चा कुछ खाएगा पिएगा, छोटा है, लेकिन वही पिता जब आपकी जेब से कुछ पैसे निकाल लेता तो आप कहते हो कि मुझसे पूछा नहीं। भैया आप अपने माँ बाप की सेवा कर सको या नहीं कर सको, लेकिन ऐसा तो करना कि उस घर में माँ बाप सम्मान पूर्वक रह सके। कम से कम माँ बाप की इज्जत रखना। एक माँ 10-10 पुत्रों को आराम से पाल लेती है, एक पिता मजदूरी कर करके गरीबी से उस 10-10 पुत्रों को पाल लेता है, लेकिन साहब 10-10 पुत्रों से मिलकर के माँ बाप नहीं पाले जा रहे। हम आप लोग क्या करते हैं, हमारी शादी हुई, पत्नी हमें पसंद की मिल गई, लेकिन हमने माँ बाप का त्याग कर दिया। ध्यान रखना, पत्नी पसंद से मिल सकती है पर माँ बाप तो पुण्य से मिलते हैं, और पसंद वाले के लिए इस पुण्य वाले को मत ठुकराना। पत्नी यदि जीवन संगनी है तो माँ बाप जीवन दायनी है, जीवन दायनी के लिए पसंद वाली को मत अपनाना। खूब पत्नी से प्रेम कीजिए, खूब बच्चों से प्रेम कीजिए, लेकिन ऐसा तो करो कि माँ बाप उस घर में प्रसन्न रखें। कई लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी हमारा एक काम नहीं बन रहा, हमारा एक काम नहीं बन रहा। एक नरसिंहगढ़ में यादव परिवार के यहाँ कथा होनी थी, हम गए संकल्प लेने के लिए। और महाराज जब मैंने उस घर में जाकर की स्थिति देखी, एक रिटायर्ड पिता कोई घर में ऐसे जी रहा है जैसे कोई भिखारी हो, कोई नौकर हो। जल लेकर के आई, उनकी लड़की जल लेकर के आई तो 2 गिलास, मैंने कहा 2 क्यों, पिताजी को नहीं पीना, वो तो पी लेंगे, भर के पी लेंगे। मैंने कोई बात नहीं। नाश्ता आया 2 प्लेटों में नाश्ता, मैंने कहा क्यों, बोले वो खाते पीते रहेंगे। तो मेरा 3 बजे गए थे, 3 बजे तक पिताजी ने कुछ नहीं खाया था, कुछ दिया ही नहीं था। तो कहने लगे गुरुजी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्या है। मैंने कहा भैया अब मैं कथा नहीं कर सकता। अरे हम ऐसी कौन सी पूजा पाठ कर दे जिससे तुम्हारे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान तो तुम्हारे माता पिता हैं, यदि माता पिता को तुमने प्रसन्न नहीं किया तो आप मंदिरों में जाकर के भगवान जी के ऊपर कितना भी जल चढ़ाओ, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। घर का शंकर मरता प्यासा बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महाकृष्ण प्यारा। और एक बात कहें आपसे, किसी मंदिर में बहुत सुंदर बात लिखी थी कि घर में मंदिर में भगवान वही बैठे हैं जिन्हें हमने बनाया है। मंदिर में भगवान वही बैठे हैं जिन्हें हमने बनाया है, और घर में भगवान वही बैठे हैं जिन्होंने हमें बनाया है। लेकिन हम आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान भी मत करो। और एक बात व्यास पीठ पर बैठ करके बोल रहे हैं, जिन बच्चों ने अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं किया, जिन बच्चों ने अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं किया, वह मंदिरों में जाकर केवल मूर्ति का दर्शन करता है, भगवान का दर्शन नहीं। हम आप लोग क्या कर रहे हैं, माता पिता को कम से कम समझो तो सही। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव मैं सबका ऋण चुका सकता हूँ पर माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता। पर हमारे लिए पत्नी सब कुछ हो गई, बच्चे सब कुछ हो गए, माँ बाप अनजानी हो गए।
विवेकानंद जी विदेशों में भाषण दिया करते थे, वहां पर बहुत अच्छा भाषण दिया करते थे। तो उसी सभा में एक भारत का निवासी बैठा था, तो उसने कहा विवेकानंद जी से, आपने मामा क्या लगा रखा है? अरे जन्म लिया है तो कोई ना कोई माँ बाप मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन माँ कौन पिता? विवेकानंद जी ने सोचा ये भारत का व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि माँ में ऐसा क्या है, पिता में ऐसा क्या है? भारत का व्यक्ति। तो विवेकानंद जी एक स्वाफा बांधते थे और सभा से बाहर आए और विवेकानंद जी ने वह स्वाफा खोला, उस व्यक्ति से कहा इस सभा के बाहर चले जाओ और 1 किलो का पत्थर उठा करके ले आओ। उस व्यक्ति ने कहा विवेकानंद जी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा माँ बाप के खिलाफ उठा हुआ प्रश्न पत्थर से कम नहीं होता, इसलिए पत्थर ही तुम्हारा जवाब देंगे। और मेरा व्यक्ति पत्थर लेकर के आया। विवेकानंद जी ने अपना स्वाफा खोला, उस स्वाफे में उस पत्थर को रखा और कहा इस पत्थर को अपने पेट से बांध। उसने कहा विवेकानंद जी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, मैं एक पत्थर नहीं बांध सकता पेट से। क्यों नहीं बांध सकते? बोले मुझे शर्म लगती है। अरे आप इतने विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, यदि मैं पत्थर अपने पेट से बांधूंगा तो लोग हंसेंगे नहीं, मेरी हंसी उड़ाएंगे। विवेकानंद जी ने कहा तुम उत्तर मिल गया, याद रख तुझे 1 किलो का पत्थर अपने पेट से बांधने में शर्म लगती है, तुझे शर्म लगी 1 मिनट भी मैं पत्थर अपने पेट से नहीं बांधे रखा, और तेरी माँ ने तुझे पेट में कैसे रखा होगा? यदि तेरी माँ को भी शर्म लगती और तुझे कोख से निकाल करके बाहर फेंक देती तो तेरी औकात नहीं थी कि तुम उससे सभा में प्रश्न कर सकता था। माँ और पूछ रहा है माँ में ये सत्य है, पिता में सत्य है। माँ बाप का हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। माँ वही होती है जिनकी माँ नहीं होती, उनसे पूछे साहब उनके हृदय पर क्या बीतती है। कई लोग मिलते हैं, महाराज जी आज हमारे मन में विचार आता है कि यदि हमारे माँ बाप होते तो हम उनकी थोड़ी सेवा कर लेते। जीते जी भैया अपने माँ बाप की सेवा कर लो, क्योंकि यह माँ ही बच्चों की जान है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते किस्मत वाले, वो होते किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ
रोया तुम रोए मेरे सगे मेरे रोने तू बलिहारी है ओ माँ बाप से बढ़कर के संसार में हमारा कोई अपना नहीं है। सबका कर्ज चुका सकते हो पर माँ के दूध का कर्ज कैसे चुका पाओगे। बचपन में माँ का